तो नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर 2023 12 दिसंबर में आपका स्वागत है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वीडियो को पहले में ही छोड़ के चले जाते हैं, अंत में अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं तो वो रह जाएंगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने यूके 2x3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? चीन ने। ये क्या है? अंतरिक्ष यान है, ठीक है, जिसका नाम चीन का यान है। चीन ने ये यान बनाया। इसको पहले दूसरा प्रयास था उसका, पहली बार में ये फेल हो गया था। पहली बार में ये फेल हो गया था, तो पहली बार में ये फेल हो गया तो दूसरे प्रयास में ये सफल हो गया। सफल कहाँ तक हुआ? सफल सिर्फ यहाँ तक हुआ कि ये अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में पहुँच गया। इसके बाद ये जहाँ भी जा रहा है, अंतरिक्ष यान है, ये उस पे मून पे जा रहा है। जैसे अपने यहाँ चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 गया था, ठीक है, तो ये ऐसी ये है, ठीक है। तो ये जाएगा, जब ये लैंड कर जाए तब सफल मानना। अभी तो अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में पहुंच गया, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये सफलता इनको मिल गई है अंतरिक्ष में सही सलामत पहुंचाने के लिए। दूसरा पॉइंट है, हाल ही में कौन छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने? विष्णुदेव राय, विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय कौन है? विष्णुदेव साय बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, जो 4 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये चौथी बार उन्हें शपथ दिलाई गई है, ठीक है। और ये सांसद भी रहे हैं 2 बार, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। 2014 में भारत के मंत्री रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब इनको नरेंद्र मोदी ने मंत्री बनाया था, केंद्रीय मंत्री। तो ये बहुत ही बड़े नेता हैं बीजेपी के, जो चौथे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, चौथी बार बन चुके हैं। 3 बार पहले बन गए थे, चौथी बार अब बन गए। तो अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये क्या है? ये जो लिस्ट है, रेटिंग लिस्ट है, अप्रूवल रेटिंग लिस्ट है ग्लोबल लीडर्स की, इसमें क्या होता है? इसमें पूरे दुनिया में रेटिंग की जाती है, मतलब परसेंटेज दिया जाता है कि कौन सा नेता कितना लोकप्रिय है। तो इसमें इसका पूरे साल में दिसंबर में आकलन लगाया जाता है, हर साल लगाया जाता है। और जो फोर्ब्स पत्रिका है, उस फोर्ब्स पत्रिका ये आकलन लगाती है, अप्रूवल रेटिंग लिस्ट पत्रिका की सूची में ये नाम दर्ज होता है। तो लीडर्स हैं ब्रिटेन के, जो बड़ी बड़ी हस्ती होती है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो तो वो उन सबको पछाड़ के नंबर 1 पे है, ये है क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। जो यंग लोग हैं जितने भी दुनिया में, सबसे ज़्यादा पसंद किया है प्रधानमंत्री को, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। तो ये जो लिस्ट है उसमें सबसे प्रथम स्थान नरेंद्र मोदी का है। तो अगला ये जो पॉइंट है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख रुपए कर दी है। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। यूपीआई जो है, वो जो ऐप है, वो आरबीआई ने लॉन्च किया था। और इस ऐप के अनुसार हम क्या करते हैं? अपना पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं दुकानों पे, बैंक से बैंक में किसी आदमी को देना है। तो इसकी अधिकतम जो सीमा है वो 1 लाख रुपए थी अभी तक, और अभी भी 1 लाख रुपए। अब क्या हुआ कि स्वास्थ्य सेवा में प्रॉब्लम होती है। स्वास्थ्य सेवा में आप ऑपरेशन के लिए खड़े हैं और 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, ऑपरेशन हॉस्पिटल में 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, और आपके अकाउंट में है 10 लाख। लेकिन समस्या ये है कि आप वहाँ जो हॉस्पिटल है, वहाँ आपकी बैंक है नहीं, तो आप वहाँ से निकाल भी नहीं सकते।
दूसरी बात, वहाँ से फिर आप जिम्मेदार सदस्य हैं, मरीज आपका घर का है, आप आ भी नहीं सकते। ऑनलाइन पेमेंट में 1 लाख रुपए की सीमा है, तो 1 लाख रुपए एक दिन में दे पाओगे, अगले दिन फिर 1 लाख रुपए दे पाओगे, और 3 दिन लग जाएंगे 2.5 लाख रुपए देने में आपको। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आरबीआई ने किया है। आरबीआई ने कहा आप स्वास्थ्य सेवाओं में 5 लाख रुपए दे सकते हैं एक दिन में, ठीक। और शिक्षा के लिए भी ऐसे ही, शिक्षा के लिए भी आपको ज़रूरत होगी तो 5 लाख रुपए आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सीमा आरबीआई ने बढ़ाई है। धीरे धीरे और भी चीज़ों में बढ़ाएगी आरबीआई। अभी फ़िलहाल दो क्षेत्रों में 5 लाख रुपए की सीमा करती है। अगला पॉइंट है, हाल ही में यूनियन बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये एक्सचेंजर है। एक्सचेंजर एक कंपनी ने अपने साथ में इस साझेदारी की है यूनियन बैंक ने। इसमें क्या है, डिजिटल परिवर्तन के लिए अब ये एक्सचेंजर क्या करेगा, यहाँ पे डिजिटल करेगा इसको, यूनियन बैंक को। इसमें ये जोखिम ना हो, इसमें सिक्योरिटी लगाएगा, इसमें क्या नाम है, पूरा डिजिटलाइजेशन कर देगा, मतलब पूरी ऑनलाइन सिस्टम बनाएगा। ऐसी सुरक्षा के अच्छी होनी चाहिए, ग्राहक की सेवा किस ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को कैसे सेवा दी जा सके, ग्राहक परेशान ना हो, इस प्रकार की सुरक्षा देगा ये एक्सचेंजर। तो ये यूनियन बैंक के साथ समझौता इसका हो चुका है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में राजमुंद्री हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है? किस राज्य में रखी है? आंध्र प्रदेश में। अब ये क्या है, राजमुंद्री हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में है, ठीक। अब वहाँ पे क्या है, एक टर्मिनल भवन था, वो छोटा था, वहाँ पे लोग बाग यात्री जा नहीं पाते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये एक टर्मिनल भवन बनाया गया, वो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, जिससे यात्रियों को असुविधा नहीं होगी। और उस भवन में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए। तो ये सब चीज़ें की गई हैं राजमुंद्री हवाई अड्डे आंध्र प्रदेश में। तो अगला पॉइंट है, हाल ही में कहाँ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा? एआई शिखर सम्मेलन 2023, ये दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में। ये क्या है, ये जो एआई बहुत सुना होगा आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूट्यूब पे भी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जैसे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत ही ताकतवर है, ये कर देगी, मतलब सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा ताकतवर है ये। और ये इंटेलिजेंस, इसने मतलब डरा रखा है सब। यूट्यूब पे आप चेक करोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारे वीडियो बड़े पड़े हैं। ये क्या है, इसका शिखर सम्मेलन हो रहा है एआई का, कि क्या होगा इसमें, एआई को किस प्रकार यूज में ला सकें, किन किन क्षेत्रों में यूज पे ला सकें। दुनिया भर के सभी देश यहाँ पे आएंगे, वो एआई को डिस्कस करेंगे। ये शिखर सम्मेलन है एआई का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि कंप्यूटर पे एआई कैसे ऑपरेट किया, किन किन क्षेत्रों में से इससे लाभ लिया जा सके, किन किन क्षेत्रों में जोखिम नहीं होगा। तो वो चीज़ें ये यहाँ पे डिस्कस होगी इस शिखर सम्मेलन में। और जो 2024 का एआई शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा? वो फ्रांस में होगा। ये हर साल शिखर सम्मेलन होगा इसका, अगली साल होगा। ओके दोस्तों, आगे अगला पॉइंट है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने, ये तो अभी बताया ही था हमने, दोबारा से आगे अब आओ, ये सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त रखने को बरकरार रखा, फैसले की मुख्य बात है। अब समझो, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त रखने की बरकरार रखा, इसकी क्या भूमिका है? सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे अनुच्छेद 370 है क्या, इसको जान लो थोड़ा सा। बहुत से लोग जानते भी होंगे और जो लोग नहीं जानते वो जान लें। अब वो क्या है, ये अनुच्छेद 370 है जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक। जम्मू कश्मीर में कानून होगा, तो अनुच्छेद 370 के मतलब क्या कहा जाता था, कोई भी कानून है भारत में, मूल अधिकार है भारत के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसके अनुसार? अनुच्छेद 370 के अनुसार
अगर जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी चीज़ें, सभी प्रदेशों में ये चीज़ लागू होगी, ये था। तो अनुच्छेद 370 आया कैसे, क्या है ये, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी संविधान में, संविधान में इसको क्यों लगाया गया, ये चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। जब संविधान बन रहा था तो उस समय क्या हुआ था, भारत जो है 562 रियासतों में बटा हुआ था। 562 रियासतों में बटा हुआ था तो क्या हुआ, भारत के जो नेता लोग थे, जिसमें से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने ये मुहिम उठाई कि मैं 562 रियासतों को एकजुट कर दूंगा, और उन्होंने किया भी। 562 रियासतों को साम दाम दंड भेद से, किसी को लालच दे के मिला लिया भारत में, किसी को डरा के धमका के मिला लिया, और ऐसे करके सबको मिला लिया। जब लास्ट में ये क्या हुआ, वहाँ पहुँचे जम्मू कश्मीर, वहाँ के जो महाराजा थे हरि सिंह थे, उन्होंने क्या किया, हम नहीं, बोले हम नहीं, हम अपनी रियासत नहीं देंगे आपके यहाँ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सब चीज़ सही तरीके से उनको रिझाया। उधर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान भी हो गया था, तो पाकिस्तान भी कह रहा था कि हमें कश्मीर हमें मिल जाए, वो आज भी कह रहा है कश्मीर हमें मिल जाए, उस समय भी वो कह रहा था कश्मीर हमें मिल जाए। तो वो भी हरी सिंह को पटाने की कोशिश कर रहा था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आखिरकार काम कर दिया, उन्होंने पटा लिया। पटाया, वो पटाया तो शर्तें रखी गई, बहस हुई, शर्तें रखी गई, अपनी अपनी समझौता हुआ। समझौता ये हुआ, हरी सिंह ने ये कहा कि हम आपकी रियासत आपके साथ है, भारत में है, हम अपने आप को भारत को सौंपते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो नियम चलेंगे, वो भारत के जो नियम चलेंगे उनसे अलग होंगे, नियम हमारे चलेंगे, हम आपके साथ हैं। इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कुछ तो हो रहा है, आप हमारे साथ में रहिए, नियम अपने चलाइए। तो उसको देखते हुए अनुच्छेद 370 लगाया गया कि ये नियम सब भारत, संपूर्ण भारत में चलेंगे, लेकिन अनुच्छेद 370 के आधार पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर में अलग नियम चलेंगे। तो उस चीज़ को क्या हुआ, 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया, सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने यही किया कि बिल पारित किया संसद में, और 370 को हटा दिया। अब 370 हट गया तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, मुकदमा ठोक दिया। वहाँ के लोग राजा हरी सिंह को मानते हैं, और वो उनकी बात कह रहा है कि नहीं, हमारे नियम अलग होंगे, हम हमारे नियमों को भारत में नहीं मानते, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मुकदमा चला, मुकदमे का फैसला क्या हुआ, निरस्त कर दिया। उसने कहा कि ये जो 370 हटाया गया वो वैध रूप से हटाया गया है, संसद में बिल पारित हुआ है, यही कानून है इंडिया का, और यही चीज़ है। तो 370 की ये कहानी थी, और ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध साबित किया है। तो अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री के लाल किले में प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन दो वार्षिक 2023 का उद्घाटन किया। लाल किले में प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला, डिजाइन दो वार्षिक, तो ये क्या है, ये इन्होंने उद्घाटन किया, कला की डिजाइन की जो वहाँ पे वो प्रदर्शनी थी, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हेमा चंद्रन रवि कुमार को करमवीर चक्र पदक 2023 मिला। तो ये जो है करमवीर चक्र पदक, ये क्या है, ये एक नागरिक सम्मानों में से एक है, भारत के एक नागरिक सम्मानों को, प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक है, और इसमें जो मानवता की भलाई के लिए जो महत्वपूर्ण असाधारण योगदान देते हैं समाज को, उनमें ये दिया जाता है। इसमें क्या है, ये जीव विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे, इनको ये सम्मान मिला है, पदक मिला है। और एक्चुअली में ये ने 2 पदक मिले हैं, ठीक है, एक करमवीर चक्र पदक है, ठीक है, और एक है रैक्स, कौन सा है, रैक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप।
ठीक है। तो ये 2 पदक मिले हैं इनको और इनसे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को सम्मानित किया गया है 2023 में। अगला है अनुभवी अभिनेता किरण बेदी को इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया। तो अनुभवी अभिनेता ये थे और इटली के सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी ने इनको सम्मानित किया है और ये मतलब एक्टर हैं, अभिनेता हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और देश विदेशों की फिल्मों में भी काम किया है और देश में इन्होंने बहुत काम किया। इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट से इन्हें सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये हमारे कुछ पॉइंट थे जिसको हमने अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं कल 13 दिसंबर के जो करंट अफेयर है उसमें मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।